नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। भारत ने 22 साल पहले जो सपना देखा था वो अब पूरा हो गया है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को LCH यानी हल्का लड़ाकू विमान मिल गया है। खास बात यह है कि नवरात्र में अष्टमी के दिन ये एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ। जोधपुर में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया। राजनाथ सिंह ने इस LCH को प्रचंड नाम दिया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स को सौंपने से पहले धर्म सभा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान चारों समुदाय के धर्म गुरु मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचंड में उड़ान भरी। कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने LCH को विजय रथ बताते हुए कहा कि आने वाले समय में सुपर पावर वाले देशों में भारत का नाम सबसे पहला होगा। इसके नाम के साथ लाइट जुड़ा है, लेकिन काम भारी है। यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों ने सैलानियों का रोमांच दोगुना कर दिया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए 1 अक्टूबर से खोल दिया गया है। STR में पहले और दूसरे दिन बाघ और तेंदुआ दिखाई देने से इस सुंदर नजारे को देखकर पर्यटक भी रोमांचित हो गए। शनिवार को जहां तेंदुआ दिखा, वहीं रविवार को एक बाघ अपने वन क्षेत्र में विचरण करता हुआ दिखाई दिया। बताया जाता है कि बाघ जंगल सफारी के दौरान रास्ते में पर्यटकों के जिप्सी के सामने से निकला। जिप्सी में बैठे पर्यटकों ने इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बाघ को आता देख जिप्सी भी पहले ही रोक ली गई और बाघ को रास्ते से निकलने दिया गया। इसके बाद बाघ रास्ते से निकलते हुए घने जंगलों में चला गया। ये वीडियो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया के अकाउंट पर भी शेयर किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सभी रेलवे मंडल को इलेक्ट्रिक सिग्नल से लैस कर दिया है। इससे पहले मैनुअल सिग्नल के सहारे रेलों को चलाया जाता था, लेकिन अब सभी रेलें इलेक्ट्रिक सिग्नल से चलेंगी और इसका सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को ये हुआ कि रेलों की स्पीड बढ़ने से अब समय कम लगेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे में मैनुअल सिग्नल बदलने का काम काफी समय से चल रहा था और जोधपुर मंडल के तहत आशापुर गोमट पर लगे आखिरी मैनुअल सिग्नल को भी गिरा दिया गया है। इसकी जगह अब इलेक्ट्रिक सिग्नल ने ले ली है। पुरानी प्रथा में टोकन सिस्टम को खत्म करते हुए अब स्टेशन मास्टर के पास सिग्नल की जानकारी पहले से होगी और बिना टोकन लिए दिए स्टेशन मास्टर रेल को पास दे सकता है। बता दें कि देश के सभी रेलवे जोन में मैनुअल सिग्नल खत्म करने का काम जोरों पर है। इंदौर में नवरात्र उत्सव के दौरान मां बीजासेन के दरबार में 2.5 किलोमीटर लंबी चुनरी भेंट की गई। कोरोना काल में चुनरी यात्रा नहीं निकाली गई थी। इस बार फिर पिछले 12 वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया गया। पहले की तरह इस साल भी बीजासेन माता के हजारों भक्तों ने चुनरी यात्रा में भाग लिया। 2.5 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद रहे। पारंपरिक परिधानों में शामिल हुई महिलाओं और युवतियों ने गरबा भी खेला। बैंड बाजे, ढोलक की थाप पर लोग जमकर थिरकते हुए नजर आए। चुनरी को 2 लाख सितारों, गोटा और मोतियों से सजाया गया था। बड़ा गणपति मंदिर से शुरू हुई चुनरी यात्रा को माता बीजासन के मंदिर तक पहुंचने में 5 घंटे लग गए। 6 किलोमीटर लंबी यात्रा के दोनों सिरे श्रद्धालुओं से जुड़े हुए थे। चुनरी यात्रा इतनी विशाल थी कि इसका पहला सिरा बीजासन माता मंदिर पर पहुंच गया था, तो दूसरा सिरा बड़ा गणपति मंदिर पर ही था। चुनरी यात्रा में सबसे आगे ओम की धर्म ध्वजा थी। विशाल चुनरी यात्रा में इस बार महाराष्ट्र का विश्व प्रसिद्ध नासिक ढोल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। नवरात्र की महाअष्टमी पर बारा के बीजासन मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। इंद्रगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित मां का ये मंदिर लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। माता बीजासन का मंदिर ऊंची पहाड़ी पर 615 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर पर पहुंचने के लिए 750 सीढ़ियां बनी हुई हैं। मंदिर के ऊपर एक छतरी भी है। मां की मूर्ति गुफा में है। कहा जाता है कि बीजासन माता विशाल पहाड़ फाड़ कर प्रकट हुई थी। करीब 3.25 फीट की ये मूर्ति प्राकृतिक है, जो स्वयं माता का आशीर्वाद है। माता के बाईं ओर गणेश जी विद्यमान है, जहां वर्षों से चली आ रही अखंड ज्योत है, जिसमें एक दिन में 3 किलो 500 ग्राम तेल जलता है।
इससे उत्पन्न होने वाला काजल अद्भुत चमत्कारी है, जिसको आंखों में लगाते ही आंखों की सारी पीड़ा दूर हो जाती है। अखंड ज्योति के पास में काल भैरव और सातों बहनों की प्रतिमाएं स्थित हैं। श्री राम नगरी अयोध्या के सरयू तट पर इन दिनों रामलीला का आयोजन चल रहा है। बॉलीवुड कलाकारों से सुसज्जित इस रामलीला के 7वें दिन राम सुग्रीव मित्रता लंका दहन का प्रसंग दिखाया गया। रामलीला मंचन के क्रम में ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव वानर दल के साथ विराजमान है। हनुमान को जब पता चलता है कि वो दोनों दशरथ नंदन भगवान श्री राम और लक्ष्मण हैं, तो वो भाव विह्वल हो जाते हैं। हनुमान राम और लक्ष्मण के सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। फिर सभी माँ सीता की खोज में निकलते हैं। हनुमान जी सियापति रामचंद्र की जय कर जयकारा लगाते हुए समुद्र लांघ जाते हैं। हवा में उड़ते हनुमान का दृश्य देखकर दर्शक रोमांचित हो उठते हैं। माँ सीता से मिलने के बाद अशोक वाटिका में विध्वंस के बाद हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांधकर मेघनाथ लंका के दरबार में रावण के सामने प्रस्तुत करता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है। रावण की भूमिका में शहबाज खान और हनुमान की भूमिका में प्रख्यात अभिनेता बिंदुदार सिंह आकर्षण का केंद्र रहे। नवरात्र के दौरान दिल्ली के लाल किले के पास भव्य रामलीला का मंचन हो रहा है। रामलीला के 7वें दिन राम सुग्रीव मित्रता, बाली वध, सीता खोज सहित कई लीलाओं का मंचन हुआ। सीता हरण के बाद उनकी तलाश में भटक रहे राम लखन की मुलाकात हनुमान से होती है, जो राम की मित्रता वनराज सुग्रीव से कराते हैं। इसके बाद श्री राम बाली का वध करते हैं और फिर पूरी वानर सेना माता सीता की खोज में निकलती है। इस दौरान विशाल सागर देखकर कोई उसे पार करने का साहस नहीं जुटा पाता। अंत में हनुमान जी ने बीड़ा उठाया और हनुमान जी सागर पार कर लंका पहुंचते हैं, जहां वो अशोक वाटिका में रह रही माँ सीता से मिलते हैं, लंका दहन करते हैं और फिर माँ सीता से चूड़ामणि लेकर वापस भगवान को उनका संदेश सुनाते हैं। इसके बाद भगवान राम लंका पर चढ़ाई की तैयारी करते हैं और अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट के लिए प्रस्थान करते हैं। नवरात्र में उत्तराखंड के हरिद्वार के जिला जेल में भी रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें जेल के सभी कैदी किरदार निभा रहे हैं। रामलीला में धनुष भंग के बाद राम विवाहोत्सव का मंचन किया गया। इस दौरान एक खास नजारा देखने को मिला। रामलीला में निकाली गई राम की बारात में कैदियों के साथ बंदी रक्षक भी जमकर थिरके। जेल परिसर में निकली बारात में बैंड की धुनी बजी तो कैदियों ने खूब डांस किया। कैदियों को डांस करते देख वर्दी वाले बंदी रक्षक भी राम की बारात में डांस करने के लिए कूद पड़े और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके। जेल अधीक्षक ने बताया कि कैदियों में देश प्रेम और आध्यात्मिक भावना के उच्च गुणों का विकास करना ही जेल प्रशासन की प्राथमिकता है। कैदियों का व्यवहार सुधारने में रामलीला मंचन जैसे धार्मिक आयोजन बहुत सहायक होते हैं। जेल अधीक्षक ने बताया कि दशहरे तक चलने वाली रामलीला के लिए कैदी महीने भर से अभ्यास कर रहे थे। रामलीला में अभिनय कर रहे कैदियों का भी यही मानना है कि ऐसे धार्मिक मंचन कैदियों को अपराध की दुनिया से निकलने में सहायक होते हैं। दुर्गा पूजा की बात हो और कोलकाता की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोलकाता में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल बनाए गए हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पर कोलकाता में बने पंडालों को इस तरह से सजाया गया है जिसे देखकर हर कोई भक्ति भावना से अभिभूत हो जाए। आरामबाग में दक्षिण भारत के प्राचीन बौद्ध मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल बना है। यहाँ के भव्य पंडाल और मां की आकर्षक प्रतिमा को देखने के लिए दूर दूर से भक्त पहुँच रहे हैं। दुर्गा पूजा पंडाल की सजावट शानदार है। पंडाल को बाहर से सांस्कृतिक विरासत के अनुसार सजाया गया है। इस दौरान भोर से ही देवी मंदिरों में पूजा पाठ करने वालों की भीड़ लगने लगी। मां के जयकारे के साथ भक्तों ने विधि विधान से मां की आराधना की और मत्था टेका। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम मची है। लोग पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मां की आराधना कर रहे हैं। इस मौके पर कई जगहों पर शानदार दुर्गा पंडाल का निर्माण किया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। असम में भी बड़े ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। प्रदेश के बोंगईगांव जिले में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर दुर्गा पंडाल बनाया गया है। शहर के वेस्ट कॉलोनी में फॉरवर्ड स्पोर्टिंग क्लब की ओर से इस पंडाल का निर्माण कराया गया है।
पंडाल तो भव्य बना ही है, पंडाल के अंदर विराजमान माँ दुर्गे की प्रतिमा भी इस बार सबसे हटकर है, क्योंकि इस बार माँ की प्रतिमा बिना अस्त्र शस्त्र के ही स्थापित की गई है। माँ को इस बार शांति के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। माँ की मूर्ति को योग मुद्रा में शांति का संदेश देते हुए दिखाया गया है। हर साल बोंगई गांव में दुर्गा पूजा पंडालों का भव्य निर्माण होता है, जो आसपास के इलाकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन बाड़मेर के महात्मा ईश्वरदास चारण छात्रावास में मां करणी के मंदिर में 2100 दीप जलाकर मां का जन्मोत्सव मनाया गया। श्रद्धालुओं ने माता जी के मंदिर में आशीर्वाद लिया और दीप जलाए। दीप जलाकर मां करणी का नाम उकेरा गया। इसके साथ ही पूरा मंदिर प्रांगण दियों के प्रकाश से जगमगा उठा। मान्यताओं के अनुसार विक्रम संवत 1444वें आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मां करणी ने अवतार लिया। इसी उपलक्ष्य में माता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वैसे तो मां का प्रसिद्ध मंदिर देशनोक में है, जहां वो चूहों वाली माता के नाम से भी विख्यात है, लेकिन मां का जन्मोत्सव देशनोक सहित बाड़मेर शहर और पूरे जिले में धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र उत्सव के दौरान माता मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। झुंझुनू के खेतड़ी में वाराही माता के मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं और मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस मंदिर की स्थापना करीब 500 साल पहले हुई थी। जिले का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मां वाराही शव पर विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ के लोग मां के चरणों में धोख लगाकर ही शुभ कार्य शुरू करते हैं। इन्हें खेतड़ी की कुलदेवी भी कहा जाता है। नवरात्र में यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। खासकर षष्ठी और अष्टमी को यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। मंदिर की स्थापना से ही दादीच ऋषि के वंशज पूजा करते आ रहे हैं। शादी विवाह या अन्य मांगलिक कार्यों पर सबसे पहले मां वाराही देवी के मंदिर में पूजा पाठ की जाती है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। मां वाराही यहाँ वार्ताली रूप में विराजमान है, जो शव के ऊपर विराजमान है। इनका आसन शव का है। तंत्र की महादेवी है। हर कार्य यहाँ सिद्ध होते हैं। ये खेतड़ी के लोगों के अंदर सबसे लोकप्रिय और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर ये यहाँ पे रहा है। ये एक रियासतकालीन मंदिर है जो करीब 500 साल पुराना है, जो शक्ति का एक पुंज है माँ वाराही देवी। वैसे तो नैनीताल अपनी खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर है और पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, लेकिन इन दिनों ये सरोवर नगरी मिनी बंगाल बनी हुई है। दरअसल यहाँ इन दिनों दुर्गा पूजा की धूम है। शहर में कई जगहों पर पंडालों में मां की प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। सुबह से मां दुर्गा के दर्शन के लिए पंडाल में भीड़ आ रही है, तो मां के जयकारों और घंटियों की गूंज मां दुर्गा के प्रति आस्था को और गहरा कर रही है। शाम होते ही नयना देवी में धनुची पूजा के लिए लोगों का जमावड़ा लग रहा है। कपूर नारियल की जटाओं से होने वाली धनुची पूजा के दौरान लोग मां दुर्गा की स्तुति भी कर रहे हैं, तो 1000 कमलों से होने वाली पूजा भी सैलानियों और स्थानीय लोगों को अपनी ओर खींच कर ला रही है। नैनीताल में पहाड़ी और बंगाली 66 सालों से इसका मिलकर आयोजन कर रहे हैं। पूजा के दौरान धनुची पूजा इसका आकर्षण रहता है। बंगाल से नैनीताल आए हुए लोग भी दुर्गा पंडाल में आकर खुद के घर में होने का एहसास करते हैं। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन एक स्थान ऐसा भी है जहां पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। उसका प्रतीकात्मक रूप से वध किया जाता है, क्योंकि वहां के लोग रावण को अपना जमाई मानते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर के खानपुरा इलाके में रावण की बड़ी विशाल प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर सैकड़ों सालों से रावण को पूजने की परंपरा है। बताया जाता है कि नामदेव छिपा समाज लंका नरेश रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी बहन बेटी मानता है। इस कारण रावण को यहाँ पर जमाई का दर्जा दिया हुआ है। दशहरा पर्व आने से पहले नगरपालिका की ओर से रावण की विशाल प्रतिमा का रंग रोगन कराया जाता है और उसे सजाया जाता है। यहाँ पर आकर्षक रोशनी भी की जाती है। दशहरे के दिन सुबह से लोग रावण को पूजने आते हैं। ढोल नगाड़े साथ में लेकर आते हैं, हाथों में थाली लेकर आते हैं और विधिवत रावण की पूजा अर्चना कर उन्हें दशहरा पर्व मनाने का निमंत्रण भी दिया जाता है। यहाँ पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि उसका वध किया जाता है। रणवीर सिंह भी लोगों का उत्साह बढ़ाने में पीछे नहीं रहे, जिससे माहौल काफी मनोरंजक बन गया। नवरात्र आए और गरबा नहीं किया तो त्योहार का रंग फीका नजर आता है। गुजरात के हर शहर में एक से बढ़कर एक गरबा नाइट्स का आयोजन हो रहा है, जिसमें लोग शामिल हो रहे हैं और जमकर धमाल और मस्ती की जा रही है। वहीं सूरत में नवरात्र के इस उत्सव का रंग
गजब का नजर आता है। यहाँ पर भी डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों ने डांडिया जमकर खेली। पुलिस का ये फेस्टिवल मूड देखकर हर कोई हैरान रह गया। डीजे पर गुजराती गाने की धुन पर पुलिस कर्मी जमकर थिरकते रहे और ताल से ताल मिलाते हुए गरबा और डांडिया किया गया। इन सब के बीच पुलिस कर्मियों की गरबा डांस की ये तस्वीरें सुकून देने वाली थी। पुलिस कर्मियों की डांडिया और गरबा को लोगों ने खूब सराहा और पूरे शहर में दुर्गा पूजा को लेकर उत्सवी माहौल के बीच लोग भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए। मंत्रों के उच्चारण और भगवती गीतों से शहर गूंज रहा है। झारखंड का देवघर बाबा वैद्यनाथ के मंदिर के लिए विख्यात है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि देवघर अपने खान-पान और रहन-सहन के लिए भी एक अनूठा शहर है। पूरे साल देवघर में धार्मिक कार्य होते रहते हैं। खास तौर पर व्रत वाले दिनों में फलाहार की विशेष व्यवस्था रहती है। इसी फलाहार में सबसे खास है फलाहारी जलेबी। देवघर के किसी भी चौक चौराहे पर आप चले जाइए, आपको फलाहारी जलेबी की दुकान जरूर मिल जाएगी। ये दुकानें महाअष्टमी, सावन के प्रत्येक सोमवार, शिवरात्रि, जन्माष्टमी और विशेष पर्व त्योहारों के दिनों में सजाई जाती है। इसे लोग आलू की जलेबी भी कहते हैं, जिसे मुख्य रूप से व्रत करने वाले खाते हैं। इसे बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है। इसमें आलू, दूध और कई तरह के ड्राई फ्रूट्स और फलों का मिश्रण कर इसे जलेबी की शक्ल दी जाती है। लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। होता है फल, उसका दोनों मिक्स करके रस बनाते हुए हैं। रस बनाने के बाद वही फेंट लगा करके और मशीन में पिसाते हैं आलू और फेंट करके बनाया जाता है। नवरात्र के दौरान जहां देश में माता दुर्गा की आस्था और श्रद्धा के साथ आराधना की जाती है, वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुमला जिले में स्थित तिरुपति मंदिर में ब्रह्मोत्सवम का आयोजन किया जाता है। 11 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में भगवान वेंकटेश्वर की यात्रा निकाली जाती है। ब्रह्मोत्सवम के 5वें दिन गरुड़ वाहनम की सवारी करते हुए भगवान वेंकटेश्वर के शानदार दृश्य देखने को मिले। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए तिरुमला में भक्तों का एक समुद्र उमड़ पड़ा। गरुड़ वाहन गोविंदा गोविंदा इन मंत्रों ने पहाड़ी शहर को भक्ति सागर में डुबो दिया। गरुड़ ध्वज श्री मल्यप्पा अपने पसंदीदा वाहन पर प्रकट हुए तो दर्शन के लिए भक्तों में होड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा में करीब 4 लाख भक्तों की भीड़ शामिल हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।